नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नामक पुस्तक, जो कि राजस्थान बोर्ड में चलती है कक्षा 10 में। और उसका तीसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल पर नए हैं अगर आप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पर आपको फिलहाल जो ये सीरीज चल रही है, इसमें तो आपको मिलेंगे कक्षा 10 की जो ये चैप्टर, ये जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और इससे संबंधित हर एक राजस्थान से में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए मैं इसको पूरा कवर करवाने के बाद आगे हम बात करेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये बुक पूरी करवाई जा रही है, और साथ ही साथ चल रहा है हमारा रीट लेवल 1 का मैथमेटिक्स, जो कि आपको इस चैनल पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4 यूनिट लगभग उसके अंदर दे रखी हैं, जिसमें से 3 यूनिट मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, चौथी यूनिट जो है वो बाकी है, जो भी धीरे धीरे चलती रहेगी। और जैसे रीट लेवल 1 ख़त्म होता है मैथमेटिक्स, उसके बाद रीट लेवल 2 का मैथमेटिक्स भी शुरू करवाने की कोशिश करूँगी, और उम्मीद है कि वो भी पूरा करवाऊँगी। साथ ही साथ ये चल रहा है अपना राजस्थान के इतिहास और संस्कृति, जिसमें इस 10th क्लास में जो भी बुक में जो है वो सब चीज़ें तो इसमें कवर करवाएंगे। और उसके बाद टॉपिक वाइज भी जो पर्यावरण का जो टॉपिक है रीट लेवल 1 का, वो भी आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीट मिल जाएगा, जो पिछले ईयर का है। और नेक्स्ट जो इस 2022 के लिए है वो भी आपको वापस से शुरू करवाया जाएगा। जब तक कि विज्ञप्ति नहीं आ जाती है तब तक हम ये आराम से धीरे धीरे ये बुक पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्सव व त्यौहार की। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार। यानी कि राजस्थान में वार 7 होते हैं और उन 7 वारों में 9 त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सवों को स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्योहार, उत्सव व मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक व मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्योहार और मेलों की झलक यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि राजस्थान में हर बदलते मौसम में फसल की कटाई के बाद, यानी कि जब जब लोगों को नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब तब एक नया त्यौहार अपने आप को लेकर के आता है, और उन जो काम के बीच में या फिर विभिन्न प्रकार से लोग जो एक फंसे हुए होते हैं, उनको एक नई ऊर्जा देता है, उनको मानसिक शांति देता है, शारीरिक शांति देता है, और उनको एक नई स्फूर्ति प्रदान करता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले गणगौर से। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात पार्वती, यानी कि गण और गौर, शिव और पार्वती की आराधना इस त्योहार पर की जाती है। तो ये जो त्योहार है, ये इसमें किसकी पूजा की जाती है? गण और गौर की। गण मतलब शिव, गौर मतलब गौरा यानी कि पार्वती। इस अवसर पर शिव जी व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। यानी कि गणगौर पर जो है उसकी शिव जी की और पार्वती की पूजा की जाती है। अविवाहित स्त्री यानी कि कुंवारी लड़कियां तो जो हैं वो योग्य वर के लिए, और विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सुहाग की कामना शिव जी और पार्वती से की आराधना करके करते हैं। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। यहाँ पर जो त्योहारों का शुरुआत किया गया है, ये शुरुआत किया गया है चैत्र मास के शुरू होने वाले दिन से। वैसे हमारे राजस्थान में त्योहारों के लिए कथा प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन जो है वो तीज से माना जाता है। श्रावणी तीज से त्योहारों का आगमन माना जाता है, और गणगौर पर
त्योहारों का समापन माना जाता है। लेकिन इस पुस्तक के अंदर जो ये बुक है जो कि राजस्थान बोर्ड में चलती है, तो इस बुक में त्योहारों की शुरुआत जो है, मतलब कहने का मतलब इसमें जो लिख रखे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। गणगौर से शुरुआत कर रखी है, जो कि राजस्थान हमारा जो हिंदी हिंदी महीने जो है चैत्र वैशाख वगैरह, उनमें सबसे पहला महीना आता है चैत्र। और उस चैत्र महीने से ही, चैत्र महीने के पहले दिन से ही इस गणगौर त्योहार की शुरुआत होती है। तो वहीं से इसके अंदर स्टार्ट किया गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे हिंदी महीने होते हैं, जब हम तीज और त्योहार वैसे टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे उसमें हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा हिंदी महीना शुरू होता है, हिंदी साल जो शुरू होता है, महीना क्या, हिंदी साल जो शुरू होता है वो चैत्र से शुरू होता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है और इसी दिन से ही गणगौर का त्यौहार शुरू होता है। तो यहीं से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि साल के शुरू वाले दिन से लेकर के और आखिरी तक हमारे जो अंतिम दिन होता है वो होता है फाल्गुन पूर्णिमा, जिस दिन भी होली होती है। तो हमारे जो त्यौहार हैं वो साल के शुरू से लेकर के और आखिरी दिन तक चलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और बहुत ही खुशी की बात है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। देखिए अब कितने दिन चलता है ये देखिए, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां अपने उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई उन्हें अपने घर ले आती। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईसर जी और गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका प्रारंभ पार्वती के गोणे या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः ला करके स्थापित करती हैं। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्या कहा है यहाँ पे, ये बताया गया है यहाँ पे कि भाई गणगौर के त्योहार वाले दिन शिवजी और पार्वती दोनों को ईश्वर जी और गणगौर के रूप में इनका पूजन किया जाता है। दो तरीके की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, एक तो लकड़ी की और एक मिट्टी की। जो मिट्टी की प्रतिमा होती है उनका तो पानी में विसर्जन कर दिया जाता है, और जो लकड़ी की प्रतिमा होती है उसको वापस से ला करके अपने घर पे पुनः जो है स्थापित कर दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी का जब गोना हुआ था या अपने पिता के घर शादी के बाद जब वो वापस आई थी, उस समय उनकी सखियों द्वारा जो स्वागत गीत गाए गए थे, वहां से इस गणगौर की जो है शुरुआत हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी को कर्नल टोड ने अनेक रोचक वर्णन प्रस्तुत किया, जहां अटालिकाओं में बैठकर सभी जाति की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर के पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार आतिशबाजी के प्रदर्शन पर समाप्त होती थी। यानी कि अलग अलग जगहों पर ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि जोधपुर में भी, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, इन सब जगह पर काफ़ी बड़ी धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस त्योहार का वर्णन करते हुए बताया कि सभी जाति के लोग जो हैं, जिसमें स्त्री, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सब रंग बिरंगे कपड़े आभूषण पहन करके ये जो गणगौर की सवारी निकलती थी उसको देखते थे। और ये जो सवारी है राजप्रसाद यानी कि महलों से शुरू होती थी और पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी, और वहां जाने के बाद नौका विहार और आतिशबाजी के प्रदर्शन के बाद ये वहाँ उसके बाद समाप्त होती थी। उसके बाद राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है,
तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण महीने में तीज से होती है तथा इसका अंत गणगौर से होता है। देखिए यहाँ पे शायद मैंने अभी जो चैत्र और साल की शुरुआत की बात की थी, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो नया साल हम मनाते हैं, न्यू ईयर जिसको हम बोलते हैं देसी, मतलब एक तरीके से हमारे हिंदू महीनों में, तो वैसे तो चैत्र जो माह वैसे तो चैत्र माह जो शुरू होता है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन नव वर्ष जिसको बोला जाता है, नव संवत्सर जिसको बोला जाता है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। हो सकता है मैंने अभी जो बोला था उसमें कुछ मैंने उल्टा बोल दिया होगा, लेकिन ये यहाँ पे मैं एक बार उसको क्लियर कर देती हूँ। अब चलते हैं हम यहाँ पे, अभी जो मैंने बताया था कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज जो है वो त्योहार लेकर के आती है और गणगौर जो है वो त्योहारों के अंत के साथ समाप्त होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय त्योहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहित इस त्योहार को मनाती हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा होती है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले श्रावण में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में ये मान्यता है कि शादी के बाद जब पहला श्रावण का महीना आता है, उस श्रावण के महीने में सास और बहू एक साथ नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सभी नवविवाहित जो महिलाएं होती हैं उनको उनके पीहर भेज दिया जाता है। और या यूँ कहें कि जो पहला तीज का त्यौहार होता है शादी के बाद, वो त्यौहार पीहर में मनाने की परंपरा है। और पीहर में जब वो लड़कियां आ जाती हैं तब बड़ी धूमधाम के साथ उस तीज का त्यौहार मनाती हैं। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधित गीत भी गाती हैं। तीज से एक दिन पहले वे हाथों में पांवों में मेहंदी लगाती हैं। तालाब के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है और इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई भी शुरू हो जाती है। यानी कि श्रावण में झूले डाले जाते हैं पेड़ों पर और नवविवाहित जो महिलाएं होती हैं वो झूला झूलती हैं और तीज के पहले दिन मेहंदी वगैरह लगाती हैं और इस तरीके से बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। कई जगह पर खेलों का आयोजन भी किया जाता है, कुश्ती वगैरह गाँवों में खेली जाती हैं। तो इस तरीके से तीज के त्यौहार को मनाया जाता है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ तीज का त्यौहार किस प्रकार से मनाते हैं। चलिए, राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं और राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी गीत नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते रहते हैं। यानी कि राजस्थान में तीज का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार जो है वो जयपुर का है और जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। उसके बाद आता है बूंदी की कजली तीज। देखिए, तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज को मनाया जाता है। श्रावणी तीज का मतलब है श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है, जिसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर के कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। कहने का मतलब जो कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो बूंदी की है, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया की बजाय भाद्रपद की तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट आता है होली। अच्छा, इसने यूं ही आगे पीछे त्योहारों को उठा उठा के रख दिया है। नेक्स्ट त्योहार दिया है होली। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन व रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है।
इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। नृत्य, गान और गुलाल से त्योहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। जैसे भिनाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है। भिनाई में कौन सी होली खेली जाती है? कोड़ामार होली, जिसमें लोग दो दलों में बट करके एक दूसरे पर कोड़े से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया होली खेली जाती है। मेवाड़ में अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर के पुरुषों पर प्रहार करती है। देखिए, इससे पहले हमने बात करी थी कोड़ामार होली की, तो कोड़ामार होली जो है वो भिनाई अजमेर की बताई गई थी। कोड़ामार होली भिनाई की, और लठमार होली वो कहाँ की है? श्री महावीर जी की। तो ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में तो गीदड़ नृत्य किया जाता है और मेवाड़ क्षेत्र में गैर नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना है ये दोनों चीजें, शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य और मेवाड़ क्षेत्र में गैर नृत्य। बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। अब देखिए, नई चीज है यहाँ पे ये एक, बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। अब यहाँ पे इलोजी की बारात होली पर निकाली जाती है, और कहाँ पर निकाली जाती है? बाड़मेर की पत्थर होली में। और ये जो बारात है ये बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है, और इससे लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। देखिए, होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण, जन्म मतलब जन्म दिखाया जाता है, मरण मतलब उसकी मृत्यु दिखाई जाती है, और परण का मतलब शादी। तो तीनों चीजें एक साथ दिखाई जाती हैं इस कार्यक्रम में। बाप की तो अर्थी और बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा और सांगोद कस्बे में 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कोटा के आवा व सांगोद कस्बे में 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन प्रसिद्ध है, ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट है अक्षय तृतीया, आखा तीज जिसको बोलते हैं, आखा तीज या अक्षय तृतीया। तो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुझ सावे के रूप में मनाते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो अब प्रशासन के कड़े रुख और जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। तो ये जो आखा तीज के नाम से जानी जाती है, इसको आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया जो है ये वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, और इस दिन अबुझ सावा होता है, यानी कि बिना सावा निकलवाए भी शादी की जा सकती है। इसलिए इसी वजह से इस दिन काफ़ी सारे बाल विवाह होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन होते हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि की खिचड़ा, गुड़ की गलवाणी और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। देखिए, पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व, त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन्म सामान्य के कई अन्य उत्सव हैं, जिसमें आता है रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख त्योहार हैं। इसके अतिरिक्त
जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण जो उत्सव होता है वो पर्युषण पर्व होता है, जो कि भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। कौन सा होता है? पर्युषण पर्व होता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर के पूजा अर्चन, सत्वन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्म शुद्धि, संयम और नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। इस उत्सव का अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी कहलाता है। और अश्विन कृष्ण एकम को क्षमापणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर के एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे कि बकरीद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में ये दिन मनाया जाता है। ईद उल जुहा किस नाम से, दूसरा क्या नाम है? बकरीद। ईद उल जुहा बकरीद के नाम से जानी जाती है। और ये कौन से महीने में मनाई जाती है? जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को इब्राहिम अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में के द्वारा उनके प्रिय पुत्र की कुर्बानी की याद में इसको मनाया जाता है। उसके बाद मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास कर रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकाले जाते हैं। मुहर्रम के गमी के मौके पर 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन यानी कि 10वें दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमामी की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकाले जाते हैं। शब-ए रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर के उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण होता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। रमजान की समाप्ति का अंतिम दिन, समाप्ति वाला जो दिन, इस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। कौन सा त्यौहार है वो? ईद उल फितर। ईद उल फितर ईसाई त्योहारों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों और ईसाइयों के निवास स्थान पर बड़े उल्लास से मनाते हैं। ईसाइयों के त्योहारों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे। उसके बाद इन प्रमुख लोक उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत तथा उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि प्रमुख हैं। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव झूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी, ये सारी जो अन्य व्रत और उत्सव है उनमें ये सब प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ इस बुक में दिए गए जो त्योहार थे और उत्सव थे वो ख़त्म हुए। आगे आते हैं मेले। तो यहाँ पे मेले जो है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। ये बुक पूरी होने के बाद ये सारे टॉपिक एक बार वापस से कम्प्लीटली रिवाइज करवाए जाएंगे। कहने का मतलब है कंप्लीट टॉपिक्स के अंदर जो दे रखे हैं वो काफ़ी सारे त्यौहार नहीं दे रखे हैं, कुछ एक त्यौहार दे रखे हैं। इसी प्रकार से कुछ एक मेले दिए हुए होंगे, तो उनको भी हम वापस से डिटेल से भी पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।